अस्सलाम वालेकुम। मेरी तमाम फॉलोअर्स जो इस पेज पे हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। अभी मैंने स्टेटस पोस्ट किया था और उसी हवाले से ही हम बात करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट एक इशू है कि आज रोड साइड पे मैंने ये देखा कि जिस तरह आप देखते हैं नॉर्मली लोग चीज़ें वगैरह बेच रहे होते हैं, अपना गुज़र बसर इस तरीके से करते हैं वो लोग, और मुझे बहुत इस चीज़ की एक हैरत हुई कि वो रोड साइड पर इस तरह से ये बम खिलौने बेच रहा था एंड लिटरली उसके पास गन्स भी थी और दूसरे खिलौने भी थे। तो मेरा ये सवाल है यहाँ पर कि जिस मुल्क में इतनी दहशतगर्दी रही हो, 80,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानें शहीद की हों, उस मुल्क में अभी भी जो है वो जो इस तरह के टॉयज़ जो हैं वो अभी भी दिए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ बड़ी जो इम्पॉर्टेंट एक और रेस करनी है कि अक्सर बच्चों के अगर आप टैब्स देखें, उनके वीडियो गेम्स भी ऐसे हैं जिसके अंदर वो लोग किलिंग कर रहे होते हैं और मतलब इस तरह का कुछ होता है बनाया हुआ, जैसे टैंक्स की लड़ाई हो रही है या बैटल फील्ड है और उनका कर्सर वो अपना या अपनी टैब पर अपनी उंगली इसी तरह घुमा रहे होते हैं जिसमें उन्होंने किसी को टारगेट करके मारना होता है। तो ये चीज़ बड़ी अजीब है कि जिस मुल्क में इतनी दहशतगर्दी रही हो, जहाँ पर अमन व अमान के इतने मसाइल रहे हों और अब जाके जहाँ अमन हुआ हो, तो अब भी वहाँ के बच्चे जो हैं वो पुरतशद्दुद गेम्स खेलेंगे जिसमें वायलेंस है। हम अपने बच्चों को, जहाँ मैं अपने सारे फॉलोअर्स से ये सवाल कर रही हूँ कि हम अपने बच्चों को किस तरह से इस तरह के खिलौनों से रोकें और नई जनरेशन को जो हम सिखाएं कि हमें पीस कायम करना है और हमें इस तरह के वेपन्स नुमा खिलौनों से नहीं खेलना। और देखिए एपीएस का सानिया हुआ, 149 लोग स्कूल में शहीद हुए जिसमें 123 जो हैं वो बच्चे थे। तो आप ये देखिए कि उस मुल्क के अंदर अगर इस तरह से अब भी इस तरह के खिलौने बेचे जा रहे हैं तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। मैं इस्लामाबाद की इंतज़ामिया हुकूमत से ये गुजारिश करूँगी कि जो असले के ऊपर बने हुए खिलौने हैं जिसमें ये गन्स भी हैं और ये जो आज मुझे ये बम नज़र आया है, इस तरह के खिलौनों को मुकम्मल तौर पे बैन किया जाए और बाकी जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ हैं वो इस तरह के गेम्स को भी बैन करें जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो असले का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वीडियो गेम में टैंक्स होते हैं, जंग हो रही होती है, तो हमें जो है इन चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए। वी आर पीस लविंग नेशन और हमें अपने जो बच्चे हैं उनको ऐसा एक वो देना है मुस्तकबिल जिसके अंदर जो है हुमायूं वालेकुम अस्सलाम, हमें बच्चों को ऐसा मुस्तकबिल देना है जिसमें वो लोग जो है पीसफुली अपनी लाइफ गुजारेंगे। हमें उनको कलम की ताकत देनी है, हमें उनको एजुकेट करना है। हम अपने बच्चों को वेपन्स नहीं देंगे खेलने के लिए जो कि खिलौने की सूरत में है, और ना हम उन्हें ऐसे कार्टून्स मूवीज़ देखने देंगे और ना ही हम उन्हें ऐसे वीडियो गेम्स डाउनलोड करने देंगे जिसमें जो है वो असला हो या जिसमें बम धमाके हो रहे हों या टैंक के ज़रिए से कोई गेम खेला जा रहा हो। अब आप ये देखिए कि ये मेरी नज़र पड़ी है कि ये सड़क पे बिक रहा था और उसके अलावा दुकानें भरी पड़ी होंगी, आप लोग खुद शॉप्स पे जाते होंगे, ये देखिए। और मुझे इतनी हैरत हुई कि इस तरह का टॉय देकर आप जो है वो बच्चे को क्या बता रहे हैं। अच्छा, शहंशाह हाशमी ये कह रहे हैं कि ईवल माइंड क्रिएट करते हैं और हर चीज़ वॉर और फाइट की तरफ कन्विंस करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ। अवैस कह रहे हैं गुड आइडिया, मायूं कह रहे हैं कीप इट अप, थैंक यू मायूं। देखिए हमने बच्चों को अभी से उनकी तरबियत करके हमने उन्हें अमन पसंद बनाना है और वही बात जो शहंशाह हाशमी कह रहे हैं कि हमने बच्चों को ईवल माइंडेड नहीं बनाना। हमें बच्चों की तरबियत इस तरह किससे करनी है कि वो अपने नेबर्स के साथ भी पीसफुल ताल्लुकात रखें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी, और आगे चल के जब वो प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बनेंगे तो अपने कुलीग्स के साथ भी। लेकिन जब आप उन्हें खेलने के लिए ही शुरू में वेपन्स दे देंगे और आप उन्हें इस तरह के वीडियो गेम्स खेलने से डिस्करेज नहीं करेंगे जिसके अंदर गोलियां चलाई जा रही हैं, जिसमें बम धमाके हो रहे हैं, टैंक से जो है वो लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो आप आगे चल के उनकी क्या तरबियत करेंगे। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो लोग डिस्करेज करें बहुत ज़्यादा कि इस तरह के टॉयज़ नहीं लाने, इस तरह के टॉयज़ से नहीं खेलना और वीडियो गेम्स ऐसे नहीं खेलने जिसके अंदर वॉर है और डिस्ट्रक्शन है। बासित हबीब कह रहे हैं हमें बच्चों को प्यार से समझाना है और बच्चों को इस तरह के खिलौनों के मुतालिक बताना चाहिए। हाँ, बच्चों को प्यार, लेकिन जब आप उन्हें खुद ख़रीद के देखें, बच्चे के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो खुद जाकर इस तरह का कोई भी वेपन वाला टॉय ख़रीद लेगा जो बंदूक है या बम है या पटाखे। अच्छा, एक पटाखों से भी बच्चों को रोकना चाहिए क्योंकि पटाखे
वॉयलेंस के साथ साथ जो है वो माहौलियात के लिए बहुत जो है वो ख़तरनाक है, क्योंकि इनका जो धुआं होता है वो बहुत माहौलियात के लिए ख़तरनाक है, और ऐसे लोगों के लिए भी जिनको एस्थमा है या बीमारियां हैं। तो हमें बच्चों को पटाखों, फुलझड़ियों और इन चीज़ों से भी, आतिशबाजी से भी हमें उन्हें मना करना चाहिए कि वो लोग ये ना करें। अच्छा, शहान शाह कह रहे हैं ईद डेज़ में गन टाइप बिल्कुल ट्रू। लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं और बाहर जो बेचने वाले खड़े होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा गन वाला जो है वो खिलौना होता है, और उसके साथ साथ जो है ये जो मुझे इतनी हैरत हुई कि आप ये रोड्स पे ये बेच रहे हैं, तो पता नहीं शॉप्स में टॉयज़ की क्या क्या बच्चों को मिलता होगा। बासित फिर कह रहे हैं कि बच्चे खिलौने देख के, हाँ तो आप उन्हें स्पोर्ट्स की चीज़ें दिलाएं, आप उन्हें क्रिकेटर बनाएं, आप उन्हें बैट्समैन बनाएं, आप उन्हें बॉलर बनाएं, फुटबॉलर बनाएं आप उन्हें, लेकिन आप उन्हें ये क्या सिखा रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, मुझे मेरी समझ से बाहर है। देखिए, जिस मुल्क में एक स्कूल को टारगेट किया गया और वहाँ पर 123 तो सिर्फ बच्चे शहीद हुए थे और बाकी टीचिंग स्टाफ था और जो कॉलेज और स्कूल का स्टाफ होता है वो था, वहाँ पर तो हमें उनके नाम से ऐसी चीज़ें और ऐसी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कि हमारे उन बच्चों का नाम ज़िंदा है और ताक़यामत ज़िंदा रहेगा। हमें उनको ट्रिब्यूट देना चाहिए मुख्तलिफ़ चीज़ें करके। हमें इस तरह की चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए जिससे बच्चों का जो माइंड है वो ईवल होगा। मैं और भी फॉलोअर्स से कहूँगी कि वो अपनी क्या सजेशंस देंगे कि हम किस तरह से इस तरह के वेपन टॉयज़ को जो है डिस्करेज कर सकते हैं, बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, पेरेंट्स को कैसे समझा सकते हैं। आप भी अगर अपनी फ़ीडबैक दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में भी इस इशू को रेस करूँगी कि ये जो वेपन वाले टॉयज़ हैं इनको नहीं होना चाहिए और इनको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और गवर्नमेंट के साथ साथ जो लोकली दुकानदार हैं उन्हें भी, जो सप्लायर्स हैं उनको ये कहना चाहिए कि प्लीज़ आप हमें ऐसे सप्लाई ना करें और टॉयज़, और हम डिस्करेज करते हैं। और टीचर्स को ख़ास तौर पे और पेरेंट्स को भी जो है वो बच्चों को जो है मना करना चाहिए कि हम आपको वेपन वाले जो हैं वो टॉयज़ नहीं लेकर देंगे। अच्छा, अब हम देख रहे हैं एक और कमेंट आया है, इन टॉयज़ की बेस मूवीज़ ओट सो ट्रू। हॉलीवुड, बॉलीवुड और हमारे यहाँ तो खैर बहुत कम ही मूवीज़ बनती हैं लॉलीवुड में, तो सब जो है वो एक वायलेंस के कल्चर को प्रमोट करते हैं। इवन कार्टून्स में आप देख लें, मूवीज़ ड्रामास में देख लें, ठीक है। और वही बात कि जिस तरह अभी हाशमी साहब ने लिखा है कि मूवीज़ बेस है इस चीज़ की, और हमारे यहाँ हम लड़कों को ख़ास तौर पे ये कहते हैं कि उन्हें पावरफुल होना चाहिए और ये वो, और पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो वेपन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जो दैट्स टोटली रॉन्ग। हमें पावर का जो उनको जो वो देना चाहिए ना कॉन्सेप्ट, वो हमें देना चाहिए तालीम से, कि आप तालीम से पावरफुल होंगे। एम्पावरमेंट आपकी तालीम से आएगी, आपकी डिग्री से आएगी, इस चीज़ से नहीं आएगी। अच्छा, अब कमेंट आया कि गवर्नमेंट को चाहिए इस तरह के, हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट को चाहिए, लेकिन हर काम गवर्नमेंट ने नहीं करना, हमारी अपनी भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अगर ऐसे वेपन नुमा टॉयज़ ख़रीदना छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली ये बनना ख़त्म हो जाएंगे और इनकी मार्केट ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं हम सब पूछ रहे हैं कि क्या बात है, तो मैं ये बताऊंगी। ये देखिए, ये एक टॉय है, बल्कि इट्स अ टॉय और बम की शक्ल का टॉय है, तो दैट्स रियली इनोइंग कि हमारे बच्चे इस चीज़ से खेल रहे हैं। सो हमें इसका बाइकआउट कम्प्लीटली करना चाहिए। हमें जो सड़क पे बेच रहे हैं उनको भी ये कहना चाहिए कि आप इसको मत बेचें, जो दुकान में बेच रहे हैं उनको भी ये कहना चाहिए, बच्चे को भी ये कहना चाहिए कि हम आपको ये नहीं ख़रीद के देंगे। और पेरेंट्स जो इस तरह के खिलौने, ख़ासतौर पर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चों को स्पॉइल करने के लिए इस तरह के खिलौने दिला देते हैं, उन्हें भी ये कहना चाहिए कि इस तरह के खिलौने बच्चों को मत ख़रीद के दें। आप बच्चों को, जो उन्होंने आगे चल के कौम का मेमार बनना है, तो आप उन्हें ऐसी चीज़ें ख़रीद के दें जो कि उनकी शख्सियत को निखारें, जैसे कि किताबें हैं। उसके अलावा आप उन्हें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेके दें, वो खेल खेलें, उन्हें अच्छी किताबों के साथ साथ मूवीज़ दिखाएं, ऐसी मूवीज़ जिसमें मैसेज है। एक बहुत अच्छी मूवी थी लॉरेक्स, जिसके अंदर दरख्तों की कहानी थी। इस तरह की आप उनको वीडियोस दिखाएं तो ये बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए अच्छा होगा और हमारे माशरे के लिए भी अच्छा होगा। देखिए, 9/11 के बाद से हमने बहुत बड़ी जंग लड़ी है और अब जाके हमारी आर्मी ने बहुत से ऑपरेशंस करके मुल्क में अमन व अमान कायम किया है। पहले तो आप ये देखते थे कि हर रोज़ धमाके होते थे और हर रोज़ कोई ना कोई पाकिस्तानी टारगेट होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम स्टेज में से निकल आए हैं, तो अब हमें ये चाहिए कि हम लोग जो है पीसफुल पाकिस्तान के लिए अपना अपना हिस्सा डालें और अपने बच्चों की तरबियत कुछ इस तरीके से करें कि वो भी आगे चल के एक पुरअमन माशरे की बुनियाद रखें।
मैं और देख रही हूँ कमेंट्स, आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं और क्या सजेशंस दे रहे हैं। मैं अब साइन ऑफ कर दूँगी, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपनी भी इसमें आरा दें और इसके साथ साथ जो है डिस्करेज करें इन वेपन्स वाले टॉयज़ को, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि जब हम लोग इसको डिस्करेज करेंगे तो इसी तरीके से इनकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, फिर इनकी सप्लाई भी बंद हो जाएगी और ये फिर हमारे आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो पाकिस्तानी माशरे से ये ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।